हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथ्स करेंगे और चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर ना बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके अंदर बस एक ही एक्सरसाइज है और वो भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये नंबर लेने का सबसे आसान चैप्टर है जो नंबर लेने वाला है। तो करेंगे इसको स्टार्ट। स्टूडेंट, हमें पता है कि जो ट्रायंगल होती है ना, कोई भी ट्रायंगल होती है, ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। ये हमें यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला पहले से गिवन है। ठीक है, ये जो है एरिया निकालने का ये फॉर्मूला तो हमें पता था ट्रायंगल का। अब हमें इस चैप्टर में एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब अब मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मेरे को पहले से ही फॉर्मूला गिवन है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट बस आपको लर्न करना है और सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। आज हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं आपको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए टेरेफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग schools ahead is an equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है। ठीक है, मतलब जो बोर्ड है वो ट्रायंगुलर शेप का है। मैंने ये बना दिया, इस तरह का कुछ बोर्ड होगा। ठीक है, जो ट्रायंगुलर शेप का है, जिसकी जो साइड्स है ना वो सारी इक्वल है। इसकी साइड्स सारी क्या है? इसकी साइड्स ए है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूले से क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और जो इसका पेरीमीटर है ना ट्रायंगल का, वो ऑलरेडी गिवन है कि पेरीमीटर जो है 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? हमें बताना है कि सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि गिवन क्या है? गिवन पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना दे रखा है इस ट्रायंगल का? 180 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, हमें पता है कि जो ना पेरीमीटर होता है ना ट्रायंगल का, वो क्या होता है? साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा। अब a प्लस ए कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे साइड पता करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 180/3। 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, ये बना 60। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू आ गया 60 सेंटीमीटर। चल रही यूनिट, तो सेंटीमीटर लगा लेंगे इसके साथ। ठीक है, अब मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली। मतलब कि ये जो सिग्नल बोर्ड होगा ना, इसकी सारी साइडें 60 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो मैंने साइड पता कर ली यहाँ से 60 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे ताकि हम इस ट्रायंगुलर जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, तो इसका सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो जरा हीरोन्स फार्मूला पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो एस है स्टूडेंट, सबसे पहले ये एस क्या होता है? तो एस जो होता है ना वो हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब इस एस की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे होता है ये पेरीमीटर बाय 2, या फिर इसका एक फॉर्मूला और भी है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, कोई सा भी यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर कितना है हमारा? यहाँ पे आ गया 180 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 90। सो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास? एस की वैल्यू एस इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब मुझे पता है कि एस की वैल्यू कितनी है, मैंने अभी निकाला। जो सेमी पेरीमीटर है वो 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 90 माइनस ए, मतलब पहली साइड, मतलब कि 60 सेंटीमीटर, तो -60। फिर से 90 माइनस
बी कितना है, फिर से 60 सेंटीमीटर, तो 60 पुट कर देंगे। 90 माइनस फिर से 60 आ जाएगा, तीनों साइडें बराबर ही है ना। अब इसके ऊपर लगा हुआ है ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, तो मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। सो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, तीनों में 30 30 आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर रूट करना है इनका, ठीक है। क्या मैं 90 को ऐसे लिख सकती हूँ, ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 30 ऐसे लिख सकती हूँ 90 को, हाँ लिख सकती हूँ, है ना। और बाकी की तो यहाँ पे बन ही रहे हैं 30 30 30। अब यहाँ पे 30 30 का पेयर बन गया, ठीक है। ये जो पेयर बना है ना स्टूडेंट, जब हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे ये बन गया 30 का पेयर, बस मैं इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने लिखा 30 का पेयर, 30 का पेयर का मतलब होता है कि 30 का स्क्वायर, यही मतलब हुआ ना, 30 2 बार, है ना। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, खाली 30 बचेगा। तो अब ये जो 30 का पेयर बना है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास 30 आ गया, ठीक है। और कैसे कैंसिल आउट हुआ ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 30 मैं लिख देती हूँ सारे पेयर यहाँ पे, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, मैंने सारे ही लिख दिए। अब ये जो पहला पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, और एक 3 जो है वो रूट के अंदर रह गया। जिनके पेयर बन रहे हैं ना उनको बाहर लिख लो, एक बार ही लिखना है, पर मैंने एक बार लिख दिया। इस पेयर से एक बार मैंने 30 बार लिख दिया, इस पेयर से भी एक बार 30 बाहर लिख देंगे, अंदर क्या बचेगा, रूट का 3 बचेगा। सो कितना आ गया, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 सा 9, और 0 2 बार है तो ये 2 बार मैंने 0 लिख दी, एंड √3, और सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं ना। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर साइड बाल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। बोल रहे हैं ना, एक ट्रायंगल शेप की क्या है, दीवार है। दीवार को किस लिए यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जैसे किसी स्कूल वाले ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर देंगे यहाँ पे कि एडमिशन्स ओपन्स, ठीक है, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट की होती है ना, वो वाली एडवर्टाइजमेंट करनी है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, अब जो ट्रायंगुलर शेप की दीवार है ना, उसकी साइड्स दे रखे हैं 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर ईयर। बोल रहा है जो एडवर्टाइजमेंट की यील्ड, जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे लगते हैं ना, वो कितना लगता है, ₹5,000 मीटर स्क्वायर के लिए। बोल रहे मान लो, जैसे मान लेते हैं ये इतना सा मीटर स्क्वायर है, तो इतने से एरिया पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है ना, तो 1 साल का आपको 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा। एक कंपनी के हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो हमें बताना है कि वो कंपनी उनको कितना रेंट देती है दीवार का, ठीक है, जो ऑनर है उनको कितना रेंट देती है। अब ये जो दीवार है ना स्टूडेंट, वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप की है। तो मैं हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका सबसे पहले एरिया फाइंड करूँगी, ठीक है, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो मुझे सेमी पैरीमीटर खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये ABC क्या है, ये दीवार की तीनों साइडें हैं, ठीक है। तो A कितना आ जाएगा 120, B कितना आ जाएगा 22, C कितना आ जाएगा 122, ठीक है, डिवाइड में 2। सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया हमारे पास 132 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास सेमी पैरीमीटर कितना आ चुका है, सेमी पैरीमीटर कितना आ गया, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 132, और यूनिट क्या चल रही है मीटर, तो मीटर लगा लेंगे यहाँ पे। तो मैं बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ यहाँ पे S इक्वल्स टू 132 मीटर। एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हीरोन्स फॉर्मूला जो हमें पता है, ठीक है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब S कितना है, S कितना है हमारा 132। फिर से लिखेंगे S की वैल्यू 132 माइनस A कितना है 120। फिर से 132 माइनस B कितना है 22। फिर 132 माइनस C कितना है 122, तो 122 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सबको माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास
फर्स्ट ऑफ ऑल 132 तो ऐसे ही रहेगा। 132 में से 120 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, और 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। फिर से माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। मतलब कि 132 में से 22 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 132 में से 122 को माइनस करना है। 2 में से 2 गया 0 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, और 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे हमारे पास क्या बच गया, 132, 12, 110, 10। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इनको फैक्टराइज करके लिख सकती हूँ। ठीक है, और 12 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 132 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 132 की जगह 11 मल्टीप्लाई 12 लिख सकती हूँ। हाँ, मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, कोई इशू नहीं है। 12 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं 110 को क्या लिख सकती हूँ, 110 कब आता है, जब हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 110 आ जाता है। तो मैंने इसको भी ब्रेक करके ये लिख दिया, कोई इशू नहीं है। 10 को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखना स्टूडेंट, यहाँ से हम कैसे इसकी पेयरिंग करेंगे। 12 का पेयर बन रहा है, 11 का भी पेयर बन गया, और 10 का भी अलग से पेयर बन गया। मतलब कि सब क्या हो जाएंगे, पेयर से एक एक बाहर आ जाएगा और रूट हटता जाएगा। जैसे जैसे हम पेयर से इनको बाहर निकालेंगे, 11 का पेयर बना, सबसे पहले 11 बाहर आ गया। 12 का पेयर बना, 12 बाहर आ गया। 10 का पेयर बना, 10 भी बाहर आ जाएगा। तो मैंने 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब 11 को 12 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 132, और उसको 10 से करेंगे तो 1 0 लग जाएगी। ठीक है, तो 1 0 लगा दी। अब एरिया है तो क्या लिखेंगे, साथ में यूनिट लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पता कर लिया कि ये जो ट्रायंगुलर बॉल है ना, इसका एरिया कितना है, 132 मीटर स्क्वायर है। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है कि वो कितना रेंट पे करते हैं, ठीक है, हाउ मच रेंट डिड दे पे, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे रेंट इज इक्वल्स टू, इस दीवार का वो 3 मंथ के लिए कितना रेंट देंगे उसको कैसे निकालेंगे, रेंट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई कितना वो एक ईयर का कॉस्ट कितना लगाते हैं। 1 साल के लिए वो 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के लिए 5,000 रुपया लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट लिख देती हूँ। ठीक है, कॉस्ट या प्राइस, कितना प्राइस लेते हैं वो, और साथ में लिख दूँगी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कि अब मुझे 3 मंथ के लिए निकालना है, और ये तो पूरे 12 महीने का दिया हुआ है ना, 1 ईयर की बात हुई है तो मतलब 12 महीने, मुझे 3 मंथ का निकालना है। तो मैं लिखूंगी 3/12, 3 मंथ का ही निकालना है ना। 3 1s are 3 and 3 4s are 12, राइट। यहाँ पे सो रेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना रेंट वो पे करते होंगे। यहाँ पे एरिया लिख दो, एरिया कितना है हमारा 1320, मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी है 5,000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया कि इतने मीटर स्क्वायर की बाल को उन्होंने रेंट पे लिया था, तो पूरा एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4, राइट। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1 लगा, 4 3s are फिर से 12 हो जाएगा, 0 एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास आ गया 330 मल्टीप्लाई 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 का 15, 1 कैरी, 5 3 का 15 प्लस 1 16, यहाँ पे आंसर आएगा 165, और साथ में यहाँ पे 3 0 ये वाली, 1 0 ये वाली, 4 0 लग जाएंगी। और क्या है ये, हमने 3 मंथ के लिए रेंट निकाला है तो ये RS में आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेंट आ गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।